आज अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट फ्रैक्चर जिसका नाम है फ्रैक्चर ऑफ द लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस। ह्यूमरस पर जो लेटरल एपिकोंडाइल होती है ना उसका फ्रैक्चर। तो अपन बात करते हैं कि ह्यूमरस क्या होती है। तो जो ये ह्यूमरस होते हैं ना ये एक बोन होती है जो कि अपन को लो अपर लिम में देखने को मिलती है, जिसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। यहाँ पर इसका हेड प्रेजेंट होता है, ये अपर पार्ट होता है, ये वाला पार्ट इसका लोअर पार्ट होता है। यहाँ पर हेड प्रेजेंट होता है जो कि आगे शोल्डर जॉइंट बनाता है। जो नीचे वाला पार्ट होता है ना ये एल्बो जॉइंट बनाता है। तो यहाँ बीच में एक शाफ्ट है और यहाँ पर लोअर पार्ट में अपन को दो एपिकोंडाइल्स देखने को मिलती है। एक है मीडियल एपिकोंडाइल और एक है लेटरल एपिकोंडाइल। तो अपन आज पढ़ेंगे जो लेटरल एपिकोंडाइल है ना, यहाँ पर इसका फ्रैक्चर हो जाएगा। ये सारी जगह से फ्रैक्चर हो जाएगा और ये एरिया इधर से निकल जाएगा फ्रैक्चर होने के बाद। तो ये होती है एक ह्यूमरस बोन। और जो ये फ्रैक्चर होता है ना ये अपन को सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है चिल्ड्रंस के अंदर। तो अगर ये चिल्ड्रंस में जो लेटरल एपिकोंडाइल का जो ह्यूमरस है, जहाँ पर ह्यूमरस में अगर लेटरल एपिकोंडाइल पर जो फ्रैक्चर हो रहा है तो उस कारण से अपन को वेरियस इंजरी देखने को मिल सकती है एल्बो जॉइंट पर। ओके, मैंने बोला था ना कि जो ह्यूमरस का जो लोअर पार्ट होता है वो एल्बो जॉइंट बनाता है। तो एल्बो जॉइंट पर अपन को कुछ इंजरीज देखने को मिलेगी, उसकी डिफॉर्मिटी हो जाती है एक तरीके से देखें तो अपन एल्बो जॉइंट की। तो अपन देख सकते हैं इस वाले पिक्चर में ये उसका लेटरल पार्ट है ह्यूमरस का। यहाँ पर लेटरल एपिकोंडाइल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इसका इस तरह से फ्रैक्चर हो गया है। ये है लेटरल एपिकोंडाइल, यहाँ पे कैपिटुलम प्रेजेंट है। जो फ्रैक्चर होता है उसके अंदर कैपिटुलम भी इंक्लूड होता है और अ पार्ट ऑफ ट्रोंकिलिया भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पर है अ पार्ट ऑफ मेटाफाइसिस, मेटाफाइसिस का एक पार्ट है। इस वाले स्ट्रक्चर को अपन देख लेते हैं। यहाँ पर जो फ्रैक्चर हुआ है इस बोन का, वहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। आप देख सकते हो ये इस तरह से फ्रैक्चर हुआ और ये इस तरह से डिस्प्लेस्ड हो गई अलग अलग तरीके से अलग अलग एंगल पर। ओके, तो अपन इसके पैथोएनाटॉमी देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं फ्रैक्चर फ्रेगमेंट कंप्राइजेस, इसके अंदर कैपिटुलम एंड लेटरल एपिकोंडाइल इंक्लूड होती है। अपन ने देखा ना कैपिटुलम एंड लेटरल एपिकोंडाइल। उसके बाद है जो फ्रैक्चर लाइन है वो किस तरह से रन करती है। अपन देख सकते हैं वो इस तरह से रन कर रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ओब्लिक अपवर्ड, अपवर्ड ऊपर की तरफ, एंड लेटरल साइड फ्रॉम द इंटरकोंडाइलर एरिया। ओके, और इन यंगर चिल्ड्रंस, जो यंगर चिल्ड्रंस होते हैं उसका अपन को देखने को मिलता है ग्रेटर पार्ट ऑफ द डिटेच फ्रेगमेंट में बी कार्टिलेजिनियस। जो कि अपन को यंगर चिल्ड्रंस के अंदर देखने को मिलेगा कि जो फ्रेगमेंट है, ग्रेटर पार्ट ऑफ द डिटेच फ्रेगमेंट, जो ग्रेटर पार्ट होता है ना फ्रेगमेंट का वो कार्टिलेजिनियस होता है। देयर फॉर अपियर स्मॉल ऑन एक्सरे। जब अपन एक्सरे करवाते हैं ना उसके अपन को ये स्मॉल देखने को मिलता है। देन इट इज़ इन रियलिटी, अगर रियलिटी में देखने को मिलता है उससे अपन को छोटा देखने को मिलता है। तो इससे अपन को क्या देखने को मिलेगा, सेल्टर एंड हैरिस टाइप फॉर एपिफाइजल इंजरी अपन को देखने को मिलेगी उसके अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे सेल्टर एंड हैरिस क्लासिफिकेशन दिया हुआ है एपिफाइजियल इंजरी का। तो यहाँ पे मेटाफाइजिस, यहाँ पे एपिफाइजिस प्रेजेंट होती है नॉर्मल में। लेकिन इसमें क्लासिफिकेशन में क्या हो रहा है, अपन ने देखा था टाइप 4 के बारे में, तो वो इस तरह से हो रहा है। ओके, इस तरह से इनके टाइप होते हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5। तो आप देख सकते हो इसमें किस किस तरह से फ्रैक्चर हो रहे हैं और क्या क्या हो रहा है। तो ये एक तरह का क्लासिफिकेशन है। तो अपन ने ये वाली चीज़ देख ली, यहाँ पर लेटरल कॉन्डाइल फ्रैक्चर अपन ने देख लिया। अब आगे अपन बात करेंगे इसके डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट का आप इस तरह से स्ट्रक्चर डायग्राम देख सकते हो यहाँ पर। तो अपन देखते हैं कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखा हुआ है। तो ये अपन को कॉमनली देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है ना, अकर्स ड्यू टू, ये क्यों हो रहा है, पुल ऑफ द कॉमन एक्सटेंसर मसल, जो कॉमन एक्सटेंसर जो मसल्स होते हैं ना उसके पुल के कारण अपन को ये डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, विच टेक ओरिजिन फ्रॉम द लेटरल एपिकोंडाइल। ओके, उसके बाद है जो फ्रेगमेंट होते हैं ना, फ्रैक्चर होने के बाद जो फ्रेगमेंट होते हैं उनका रोटेशन हो जाता है आउटवर्ड अलोंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अपन ने यहाँ पर देखा ना ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जा रहा है और ये वर्टिकल एक्सिस पे इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से। और समटाइम्स क्या होता है ना ये 90 डिग्री पर भी, 90 डिग्री तक भी हो जाता है। तो ये होता है इसका डिस्प्लेसमेंट। अब आगे देखते हैं इसका डायग्नोसिस अपन कैसे करेंगे। इसको डायग्नोसिस करने के लिए अपन को देखने को मिलेगा कि जिस पार्ट में इंजरी हुई है
वहाँ पे अपन को माइल्ड स्वेलिंग देखने को मिलेगी। और जो एल्बो है उसके आउटर एस्पेक्ट पर अपन को पेन देखने को मिलेगा, जो पेशेंट है वो कंप्लेंट करेगा पेन की। उसके बाद लेटरल एपिकोंडाइल है, वहाँ पे अपन को टेंडरनेस देखने को मिलेगी और अपन एक्सरे करवाएंगे, उसके अंदर अपन इसको देख सकते हैं। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट, तो इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि फ्रैक्चर किस तरह से है, किस तरह का है। अगर अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है और अगर डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है, एक में नहीं है और एक में है डिस्प्लेसमेंट, तो अपन ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अगर अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है, उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, वो अपनी जगह पर ही है फ्रैक्चर होने के बाद, तो इसके अंदर अपन को ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। अपन को उसके अंदर सपोर्ट प्रोवाइड कराना पड़ेगा अबव एल्बो। अपन उसको प्रोवाइड कराएंगे सपोर्ट 2 to 3 वीक्स तक। प्लास्टर स्लेब अपन उसको पे यूज़ कर सकते हैं। और अगर डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है, अपन ने देखा ना डिस्प्लेस्ड हो रहा है, तो उसके अंदर अपन क्या करेंगे, उसके अंदर अपन ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन करेंगे, इंटरनल फिक्सेशन अपन यूज़ करेंगे। यूजिंग 2K वायर्स के साथ अपन ये परफॉर्म करेंगे। तो ये वाली चीज़ अपन हर एक में देख रहे हैं कि ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन अपन करते हैं। उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस अपन को देखने को मिलते हैं। इस वाले फ्रैक्चर में अपन को 3 कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। नॉन यूनियन, उसमें कोई यूनियन नहीं हो रहा है, मतलब फ्रैक्चर जोड़ नहीं पा रहा है, तो क्यों नहीं जुड़ पा रहा है वो अपन देखेंगे। उसके बाद क्यूबाइटस वेलगस डिफॉर्मिटी, आपने बोला था कि वहाँ पर डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, फर्स्ट लाइन में देखा था। उसके बाद है ऑर्थोआर्थराइटिस। ओके, अब देखते हैं नॉन यूनियन कॉम्प्लिकेशन। तो नॉन यूनियन कॉम्प्लिकेशंस क्यों होंगे। मान लो अपन ने उसका रिडक्शन नहीं किया, कोई फ्रैक्चर हो गया और अपन ने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, उसके ऊपर प्लास्टर कास्ट लगा दिया, उसको स्लेब दे दिए, स्प्लिट्स दे दिए, और अपन उसको रिडक्शन नहीं किया उसका, तो वो गलत जगह से जुड़ जाएगी या फिर वो जुड़ ही नहीं पाएगी, क्योंकि अपन ने उसका रिडक्शन ही नहीं किया। वाइल्ड डिस्प्लेसमेंट, और अगर मान लो फ्रैक्चर टूटी तो इस तरह से पास में रहेगी तो जुड़ सकते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट कुछ ज़्यादा ही हो गया तो ये दोनों जुड़ेंगे कैसे। तो यहाँ पर लिखा है वाइल्ड डिस्प्लेसमेंट है, तो नॉन यूनियन रहेगा फ्रैक्चर। और पुलिंग फोर्स ऑफ द एक्सटेंशन मसल्स अटैच, अपन ने पहले भी देखा था कि पुल होने के कारण जो फ्रेगमेंट्स है वो इधर उधर मूव कर रहे थे, रोटेट हो रहे थे, तो इस कारण से भी वो पुल करेंगे तो उनका नॉन यूनियन हो सकता है। रिजल्ट्स परसिस्टेंट पेन, उसको पेन रहेगा उस जगह पे, एंड ग्रोथ डिस्टर्बेंस एट द डिस्टल हुमरस एपिकोंडाइल, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी डिस्टल हुमरस एपिकोंडाइल पर। हुमरस का जो नीचला पार्ट है उसको अपन ने कहा है डिस्टल हुमरस एपिकोंडाइल, क्योंकि यहाँ पे एपिकोंडाइल प्रेजेंट थी ना, इसलिए। अब इसका ट्रीटमेंट अपन करेंगे। अगर अपन ने इसको अर्ली डिटेक्ट कर लिया, अपन को जल्दी पता लग गया, विद इन 2 मंथ्स के अंदर अपन को पता लग गया, तो अपन इसका ट्रीटमेंट करेंगे, ओपन रिडक्शन कर देंगे और इंटरनल फिक्सेशन अपन इसके अंदर कर सकते हैं। और अगर अपन ने लेट डिटेक्ट किया तो नो पॉसिबल है, इसका ट्रीटमेंट अपन नहीं कर पाएंगे, और जो इम्प्रूवमेंट है और अपन को इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर अपन ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन कर देंगे ना, उसके बाद अपन को ज़्यादा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे, हो सकता है कि वो फेल हो जाए। अब इसके अंदर आती है सेकेंड कॉम्प्लिकेशन, वो है कुबाइटस वेलगस डिफॉर्मिटी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक पर्सन है जिसको फ्रैक्चर हुआ था लेटरल एपिकोंडाइल में, तो उसका फ्रैक्चर जुड़ गया, तो वो इस तरह से उसका एंगल बढ़ गया, केरिंग एंगल आपको याद होगा। तो यहाँ पर क्या है ना, डिमिनिस्ड ग्रोथ हो रही है लेटरल साइड ऑफ डिस्टल हुमरस एपिफाइसिस, ये यहाँ पर हुमरस है और इस साइड उसकी होगी लेटरल साइड की एपिकोंडाइल। तो यहाँ पर इसकी बात हो रही है लेटरल साइड ऑफ डिस्टल हुमरस एपिकोंडाइल, हुमरस के डिस्टल पार्ट पे जो एपिफाइसिस प्रेजेंट होती है ना उसके लेटरल साइड की। तो रिजल्ट्स अपन को देखने को मिलेंगे कुबाइटस वेलगस डिफॉर्मिटी, अपन देख सकते हैं कुबाइटल वेलगस डिफॉर्मिटी है। मे बी रिजल्ट अल्नर नर्व पाल्सी, तो ये अगर ये डिफॉर्मिटी हो गई है और लॉन्ग टाइम तक इसी कंडीशन में पेशेंट अपना हाथ रखेगा, तो उस कारण से अल्नर नर्व पाल्सी अपन को देखने को मिल सकती है, जिसे अपन कहते हैं टार्डी अल्नर नर्व पाल्सी। ये क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन न्यूराइटिस ऑफ द अल्नर नर्व, जो अल्नर नर्व हो रहा है उसका फ्रिक्शन हो रहा है, न्यूराइटिस हो रहा है एट इट्स मूव्स ओवर द मीडियल एपिकोंडाइल, समटाइम्स द एल्बो इज फ्लेक्स्ड एंड एक्सटेंडेड। ओके, तो इस कारण से अपन को देखने को मिल रहा है। अब अपन देखेंगे इसका ट्रीटमेंट। माइल्ड डिफॉर्मिटी है तो अपन को कोई मतलब वो जरूरत नहीं है इसकी रिक्वायरमेंट इसको ट्रीटमेंट करने की, लेकिन अगर मॉडरेट टू सीवियर डिफॉर्मिटी है तो अपन को इसका करेक्शन करना पड़ेगा ऑस्टियोकोंडाइलर ऑस्टियोटोमी से। ओके, और उसके बाद है
और अगर डेवलपिंग टेडी अल्लर नर्व पाल्सी है तो वहाँ पर में प्रेजेंट एस ये प्रेजेंट हो सकता है, टिंगलिंग एंड नमनेस वहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अल्लर नर्व, ओके, जहाँ पे अल्लर नर्व डिस्ट्रीब्यूट करती है वहाँ पे। उसके बाद आता है नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन थर्ड वाला, वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या है, आर्टिकुलर सरफेस इज सिग्निफिकेंट डिसऑर्गेनाइज्ड, ओके, डिसऑर्गेनाइज्ड है उसकी आर्टिकुलर सरफेस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप्स आफ्टर एनी ईयर्स, तो कुछ साल बाद वहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस अपन को देखने को मिल सकता है। और वहाँ पर पेन एंड स्टिफनेस आर प्रेजेंट सिम्टम्स, वहाँ पे अपन पेन एंड स्टिफनेस देख के इसके सिम्टम्स पता लगा सकते हैं। उसके बाद फिजियोथेरेपी इज रिवार्डिंग इन मोस्ट केसेस, और अपन को वहाँ पे फिजियोथेरेपी देनी चाहिए क्योंकि फिजियोथेरेपी से अपन काफ़ी हद तक उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उसको प्रिवेंट कर सकते हैं इस डिजीज़ को आगे बढ़ने से। तो ये था आज का लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस का फ्रैक्चर। अपन देख सकते हैं यहाँ पे फ्रैक्चर किस तरह से हुआ, इस तरह से यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया और इस तरह से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अपन इसका ट्रीटमेंट कर देंगे ओपन रिडक्शन करके या स्लेब्स वगैरह लगा के इसका रिडक्शन करके। यहाँ पे अल्लर नर्व, रेडियल नर्व ये सब भी इंक्लूड हो सकती है, इनकी इंजरी वगैरह हो सकती है। तो ये था फ्रैक्चर ऑफ द लेटरल कोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस।